प्रिय भाइयों और बहनों, आज का विषय बहुत ही गंभीर, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं यीशु ने कभी खुद को परमेश्वर नहीं कहा, यह तो ईसाइयों ने बाद में बना दिया। कई लोग सवाल करते हैं अगर यीशु सच में परमेश्वर है तो उन्होंने क्यों साफ साफ नहीं कहा मैं परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करो। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या सच में यीशु ने कभी अपने को परमेश्वर नहीं कहा? क्या बाइबल यह स्पष्ट नहीं करती कि यीशु परमेश्वर है? और अगर यीशु ने सीधे शब्दों में यह वाक्य नहीं कहा तो क्या उनके शब्द, उनके काम और उनके दावे ही यह सिद्ध नहीं करते कि वे सच्चे परमेश्वर हैं? आइए हम बाइबल में गहराई से उतरें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यीशु ने क्यों हर बार सीधे यह वाक्य नहीं कहा, आई एम गॉड, वर्शिप मी। इसका कारण यह था कि यहूदी समाज मूर्ति पूजा और झूठे देवताओं से भरा हुआ था। अगर यीशु सीधे कह देते तो लोग या तो तुरंत उन्हें ईशनिंदा का दोषी ठहराकर पत्थर मार देते या फिर गलत तरीके से उनका संदेश समझते। यूहन्ना 10:20-25। तब यहूदी उसके चारों ओर इकट्ठे होकर उससे कहने लगे, तू कब तक हमारे मन को डगमगाता रहेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कहा है और तुम विश्वास नहीं करते। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे विषय में गवाही देते हैं। देखिए, लोग बार बार चाहते थे कि यीशु सीधे कह दे, पर यीशु ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, मेरे काम, मेरे कर्म, मेरी गवाही ही बताती है कि मैं कौन हूं। यानी यीशु ने अपने कार्यों, अपने चमत्कारों और अपने वचनों के द्वारा अपनी पहचान प्रकट की। सबसे शक्तिशाली वचन देखें, यूहन्ना 10:30, मैं और पिता एक हैं। KJV जॉन 10:30, आई एंड माई फादर आर वन। भाइयों और बहनों, क्या यह कोई साधारण दावा है? सोचिए, अगर आज कोई मनुष्य खड़ा होकर कहे मैं और परमेश्वर एक हैं तो लोग क्या कहेंगे? यहूदी लोग तुरंत समझ गए कि यीशु परमेश्वरत्व का दावा कर रहे हैं। इसलिए आगे लिखा है यूहन्ना 10:31-33। यहूदी फिर उसे पत्थरवाह करने के लिए पत्थर उठाने लगे। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें बहुत से अच्छे काम दिखाए हैं, वे मेरे पिता की ओर से हैं। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हम तुझे किसी अच्छे काम के लिए नहीं, पर ईशनिंदा के लिए पत्थरवाह करते हैं, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। साफ है कि यहूदी लोग यीशु के दावे को समझ गए। यीशु खुद को परमेश्वर के बराबर बता रहे थे। यीशु का एक और महान वचन, यूहन्ना 8:66। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले जो अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। KJV जॉन 8:55। Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. भाइयों और बहनों, यहां यीशु ने कौन सा शब्द प्रयोग किया? I am, ईगो ईमी, ईगो ईमी। यही शब्द परमेश्वर ने मूसा से कहा था जब उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, और उसने कहा, तू इस्राएलियों से कहना, जो हूं सो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यीशु ने वही नाम अपने लिए प्रयोग किया, यानी वह वही है जो मूसा से ज्वलंत झाड़ी में बोले थे। कई बार यीशु ने कहा कि वे स्वर्ग से आए हैं। यूहन्ना 6:33, क्योंकि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जॉन 6:35, KJV, For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. भाइयों और बहनों, सोचिए, कौन कह सकता है कि वह स्वर्ग से उतरा है? क्या कोई साधारण भविष्यद्वक्ता ऐसा कह सकता है? नहीं, यह दावा केवल परमेश्वर का पुत्र ही कर सकता है। मेरे प्रिय दर्शकों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं, तो क्या वे सिर्फ एकता की बात कर रहे थे या असल में अपनी ईश्वरीय पहचान प्रकट कर रहे थे? जब यीशु ने कहा अब्राहम से पहले मैं हूं, तो क्या वे सिर्फ एक साधारण इंसान थे या वही अनादि अनंत परमेश्वर जो हमेशा से है? आप खुद सोचिए, अगर यीशु सिर्फ इंसान होते तो उनके इन वचनों का क्या अर्थ निकलता? क्यों यहूदी उन्हें पत्थर मारना चाहते थे? क्योंकि वे समझ गए कि यीशु सीधे सीधे परमेश्वर होने का दावा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा, 1, यीशु ने हर बार सीधे शब्दों में नहीं कहा मैं परमेश्वर हूं, क्योंकि यहूदी समाज गलत अर्थ निकाल देता। 2, लेकिन उनके कार्य, उनके दावे, उनके वचन सब कुछ स्पष्ट रूप से उनकी दिव्यता को प्रकट करते हैं। 3, मैं और पिता एक हैं।
यह उनका दावा था। 4 अब्राहम से पहले मैं हूं, यह उनका अनादि अनंत अस्तित्व था। 5 यहूदी समझ गए कि यीशु अपने आप को परमेश्वर के बराबर बता रहे हैं, इसलिए यह कहना कि यीशु ने कभी अपने को परमेश्वर नहीं कहा, यह पूरी तरह गलत है। यीशु ने कहा, लेकिन आध्यात्मिक रीति से, गहरी सच्चाई के साथ। अब हम और भी गहराई से देखेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्रिय दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? जब यीशु ने कहा आई एम, तो क्या वह सिर्फ एक इंसान का दावा था या परमेश्वर की सच्चाई का प्रकाशन? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। प्रिय भाइयों और बहनों, हमने अब तक देखा कि यीशु ने कैसे कहा, मैं और पिता एक हैं, यूहन्ना 10:30, और अब्राहम से पहले मैं हूं, यूहन्ना 8:52। ये दावे सिर्फ एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यीशु के कार्य और उनके व्यवहार ही उनकी परमेश्वरता को स्पष्ट करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या आपने ध्यान दिया है कि यीशु ने कई बार पाप क्षमा किया? लेकिन बाइबल हमें बताती है कि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। मरकुस 2:5-7। जब यीशु ने उनका विश्वास देखा तो उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कितने शास्त्री वहां बैठे हुए यह सोचने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़कर और कौन पाप क्षमा कर सकता है? साफ है, यीशु ने ऐसा दावा किया जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। यही कारण है कि शास्त्री उन्हें ईश निंदा का दोषी मान रहे थे। मार्क 2:10 KJV। बट दैट ये मे नो दैट द सन ऑफ मैन हैथ पावर ऑन अर्थ टू फॉरगिव सिंस। यानी यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन होते हुए भी उनके पास पाप क्षमा करने की शक्ति है, और यह शक्ति किसी साधारण नबी या शिक्षक की नहीं हो सकती। भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है कि केवल परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। निर्गमन 20:3, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। फिर भी कई स्थानों पर लोगों ने यीशु की आराधना की और उन्होंने कभी मना नहीं किया। मत्ती 14:35, तब जो नाव में थे उन्होंने उसे दंडवत किया और कहा, निश्चय तू परमेश्वर का पुत्र है। मैथ्यू 14:33 KJV। Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth, thou art the Son of God. सोचिए, अगर यीशु सिर्फ नबी होते तो वे तुरंत कहते, मुझे मत प्रणाम करो, केवल परमेश्वर की आराधना करो। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि वे ही परमेश्वर के पुत्र और स्वयं परमेश्वर हैं। भाइयों और बहनों, एक और बड़ा प्रमाण है, यीशु ने जीवन और मृत्यु पर अधिकार दिखाया। यूहन्ना 11:25, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। KJV। जॉन 11:25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. भाइयों और बहनों, क्या कोई साधारण मनुष्य यह दावा कर सकता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं? यह तो वही कह सकता है जो मृत्यु पर भी अधिकार रखता हो, और वह केवल परमेश्वर ही हो सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने अपने बारे में एक और गहरी सच्चाई बताई। यूहन्ना 14:6, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। KJV। जॉन 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं मार्ग दिखाता हूं, बल्कि उन्होंने कहा, मार्ग मैं ही हूं। यह दावा कोई नबी या शिक्षक नहीं कर सकता। यह दावा केवल वही कर सकता है जो परमेश्वर से एक है। मेरे प्रिय दर्शकों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब यीशु ने पाप क्षमा किया तो शास्त्री तुरंत उन्हें ईश निंदा का दोषी मान बैठे, क्योंकि वे जानते थे पाप क्षमा करना केवल परमेश्वर का अधिकार है। और जब लोगों ने यीशु की आराधना की तो उन्होंने क्यों नहीं मना किया? क्योंकि वे जानते थे कि वे सच्चे परमेश्वर हैं। आप सोचिए, अगर यीशु केवल मनुष्य होते तो क्या वे ऐसा दावा कर सकते? नहीं। भाइयों और बहनों, यह उनके शब्द ही हैं जो हमें दिखाते हैं कि वे परमेश्वर हैं। अब तक हमने देखा 8, यीशु ने पाप क्षमा किया, यह परमेश्वर का ही काम है। 2, यीशु ने आराधना स्वीकार की, यह कोई साधारण मनुष्य या नबी नहीं कर सकता। 3, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। 4, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यह सब स्पष्ट प्रमाण है कि यीशु ने अपनी दिव्यता प्रकट की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
प्रिय दर्शकों, क्या आप मानते हैं कि जब यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तो वे वास्तव में परमेश्वरत्व का दावा कर रहे थे? अपनी राय कमेंट में लिखें। प्रिय भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा कि कैसे स्वयं यीशु ने अपने वचनों और कार्यों से अपनी परमेश्वरता दिखाई। आज हम और गहराई में जाएंगे। क्या केवल यीशु ने ही अपने बारे में ऐसा कहा? नहीं, प्रेरितों ने, प्रारंभिक कलीसिया ने और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर नए नियम के लेखकों ने बार बार यह घोषित किया कि यीशु ही परमेश्वर है। भाइयों और बहनों, यूहन्ना की सुसमाचार की शुरुआत ही हमें एक गहरी सच्चाई बताती है। यूहन्ना 1:8 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। KJV John 1:1 In the beginning was the word and the word was with God and the word was God। यहां स्पष्ट लिखा है, वचन परमेश्वर था और फिर वही वचन शरीरधारी हुआ। यूहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा और हमने उसका ऐसा महिमा देखा जैसा पिता के एकलौते का महिमा। यानी यीशु ही वह वचन है जो देहधारी हुए और यूहन्ना हमें बताता है वचन परमेश्वर था। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपको याद है जब यीशु पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों के सामने आए, तब थोमा पहले विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जब यीशु ने अपने घाव दिखाए तो थोमा ने क्या कहा? यूहन्ना 20:28 तब थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। KJV John 20:28 And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God। सोचिए, एक यहूदी मनुष्य जो मूर्ति पूजा से इतना सावधान था, वह यीशु को मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर कहता है और यीशु उसे मना नहीं करते, बल्कि वे उसके विश्वास की पुष्टि करते हैं। भाइयों और बहनों, पौलुस ने भी स्पष्ट रूप से लिखा कि यीशु परमेश्वर है। तीतुस 2:13 और उस धन्य आशा की, अर्थात हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। KJV टाइटस 2:13 Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ। ध्यान दीजिए, पौलुस कह रहे हैं, हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, यह कोई रूपक नहीं है, यह सीधा और स्पष्ट कथन है। इसी तरह कुलुस्सियों 2:9 क्योंकि उसी में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता शारीरिक रूप में वास करती है। KJV Colossians 2:9 For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily। यानी यीशु में परमेश्वरत्व की पूरी परिपूर्णता वास करती है। क्या अब भी कोई संदेह है? प्रिय भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु बार बार स्वयं को ऐसे पहचान देते हैं जो केवल परमेश्वर के लिए प्रयोग होता है। प्रकाशित वाक्य 1:17-18 मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवित हूं, मैं मर गया था और देखो युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। KJV Revelation 1:17-18 I am the first and the last, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore, amen, and have the keys of hell and of death। ध्यान दीजिए, मैं प्रथम और अंतिम हूं। यह वही उपाधि है जो पुराने नियम में यहोवा यशायाह 44 अपने लिए प्रयोग करते हैं, और अब यीशु वही उपाधि अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, सोचिए जरा, यूहन्ना ने कहा वचन परमेश्वर था, थोमा ने कहा मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर, पौलुस ने कहा हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य में यीशु ने स्वयं कहा मैं प्रथम और अंतिम हूं। क्या यह सब पर्याप्त नहीं है? क्या अब भी कोई यह कह सकता है कि यीशु ने परमेश्वर होने का दावा नहीं किया? अब तक हमने देखा 1 यूहन्ना ने यीशु को परमेश्वर कहा, 2 थोमा ने यीशु को मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर कहा, 3 पौलुस ने यीशु को हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता कहा, 4 प्रकाशित वाक्य में यीशु ने स्वयं कहा मैं प्रथम और अंतिम हूं। यानी चाहे वह स्वयं यीशु हो या उनके चेले, सबने यही घोषित किया यीशु परमेश्वर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रिय दर्शकों, जब थोमा ने यीशु को मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर कहा तो आपके अनुसार यीशु ने उसे क्यों नहीं सुधारा? क्या यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है कि यीशु परमेश्वर हैं? इस सवाल का उत्तर कमेंट में लिखें। आज हमने इस विषय पर गहराई से विचार किया। क्या सच में बाइबल में यीशु ने कभी सीधे यह कहा कि मैं परमेश्वर हूं? हमने देखा यीशु ने शब्दों में मैं परमेश्वर हूं नहीं कहा, लेकिन अपने कामों, अपने वचनों और अपने अधिकार से बार बार यह प्रकट किया कि वही परमेश्वर है। चाहे वह पाप क्षमा करना हो, शांति का दाता बनना हो, स्वयं को मार्ग, सत्य और जीवन कहना हो, या अनंत जीवन देने का दावा करना हो, ये सब बातें केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। यूहन्ना 14:9 जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है।
यहां यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि उन्हें देखना परमेश्वर को देखना है। कुलुस्सियों 2:9, क्योंकि उसी में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता शारीरिक रूप से वास करती है। यह पौलुस की गवाही है कि यीशु में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता है। इसलिए अगर कोई कहता है यीशु ने सीधे यह नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, तो हमें उत्तर देना चाहिए हां, उन्होंने वही शब्द प्रयोग नहीं किए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन, अपने कार्य और अपने वचनों से पूरी तरह यह साबित कर दिया। प्रिय मित्रों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपने यीशु के इन वचनों और कामों को सुना तो आपको क्या लगता है? क्या यीशु केवल एक अच्छे शिक्षक थे या वे सचमुच परमेश्वर थे जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए? कृपया नीचे कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। आपकी सोच और प्रतिक्रिया हमें जानकर खुशी होगी। और अगर आपको यह सच्चाई स्पष्ट हुई है कि यीशु ही परमेश्वर हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हां, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम बाइबल की गहरी सच्चाइयों को खोलें तो आप सबसे पहले वह संदेश सुन सकें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।